इस समय मैं खड़ा हूँ चरपड़ी में, जो कि हिमाचल प्रदेश में नाहन रीजन में बागतन के पास एक छोटा-सा गाँव है। और चरपड़ी में यहाँ से अब मैं मंडी घाट रोड होते हुए जा रहा हूँ एक बहुत ही सुंदर, शांत और अद्भुत स्थान पर, जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि गुफ़ा अथवा श्रृंगी ऋषि का मंदिर। और वहाँ तक पहुँचने का जो स्थान है, वो बहुत ही रोमांचक है। जो रास्ता है, बहुत ही रोमांचक है। और इस सफ़र को पूरा करते हुए आप पहुँच जाएंगे जल्द ही एक स्थान जिसका नाम है लाना चब्यूल। तो अब हम पहुँच चुके हैं लाना चब्यूल में, और यहीं पर स्थित है श्री श्रृंगी ऋषि की ये अद्भुत गुफ़ा। आज 24 मई 2026 का दिन है और थोड़ी गर्मी है वातावरण में। लेकिन जैसे-जैसे ऊपर पहुंच रहे हैं, हवाएं चल रही हैं और ठंडा लगना शुरू हो गया है। ये देखिए, अब हम ऊपर मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। कितनी शांति है यहाँ पर। बस केवल हवाओं की सरसराहट और पंछियों की ही आवाज़ है, और जो कि बहुत सुंदर लग रही है, कानों को बहुत प्रीतिकर लग रही है ये वाली ध्वनियाँ। तो चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। जय हो बजरंग बली की। बहुत ही सुंदर भगवान हनुमान की प्रतिमा, भगवान शिव का स्थान, काफ़ी प्राचीन स्थान है। और ये है वो गुफ़ा। कहते हैं कि यहाँ पर ऋषि श्रृंगी जी ने तपस्या की थी लंबे समय तक। और वाकई ही गुफ़ा के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आपको बहुत ठंडा लगेगा। गर्मी का तो यहाँ नामो निशान नहीं है। बहुत शांति है। और अद्भुत संरचनाएं पूरे गुफा के अंदर बनी हुई हैं। प्राकृतिक गुफा है, प्राचीन काल से अस्तित्व में है और बहुत लंबी और गहरी है। लेकिन कुछ मीटर तक ही प्रकाश की व्यवस्था है, उससे आगे अंधेरा है, आप नहीं जा पाएंगे। तो कुछ मीटर आप गुफा में भ्रमण करके यहाँ कुछ देर ध्यानस्थ होकर बैठकर इस गुफा का आनंद ले सकते हैं। श्रृंगी ऋषि की तपस्थली का आप सदुपयोग कर सकते हैं। और फिर हम वापस आ जाते हैं गुफा से बाहर। और मंदिर की ऊंचाई से ये देखिए व्यू। तो कुल मिलाकर बहुत ही मन को शांति देने वाला स्थान है। अगर आपको मौका मिले तो आप इस मंदिर में दर्शन के लिए एक बार ज़रूर आएं। तो दर्शनों के बाद अब हम फिर से चल पड़े हैं चरपड़ी की ओर, जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। अब यहाँ से एक रास्ता जा रहा है राजगढ़, हरिपुर धार, रेणुका जी के लिए। एक जा रहा है नीचे बागथन नाहन के लिए। और हम चल पड़े हैं राजगढ़ वाली रोड पर। अब जिस रोड पर हम चल पड़े हैं, यहाँ से नाहन की सीमा समाप्त होकर ददाहू की सीमा आरंभ हो जाएगी। ददाहू से रेणुका जी सिर्फ 2 किलोमीटर ही है। तो यदि आप रेणुका जी जाना चाहें तो यहाँ से आप अपना सफ़र तय कर सकते हैं। या यदि आप राजगढ़ होते हुए हरिपुर धार जाना चाहें या बड़ू साहब जाना चाहें, तब भी आप इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रूट बिल्कुल शांत है। यहाँ पर
कोई किसी प्रकार का ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और बहुत ही सीरीन और ब्यूटीफुल ये रूट है, आप देख ही सकते हैं। तो चलते-चलते हम पहुंच चुके हैं इस तिराहे पर, जहां पर अब एक रोड जा रही है सीधी राजगढ़ के लिए, जो कि 45 किलोमीटर है। यहीं से आप हरिपुर धार भी निकल सकते हैं। और एक रोड जा रही है नीचे की ओर ददाहू के लिए, जो 22 किलोमीटर है। और यही रोड आपको रेणुका जी भी ले जाएगी। तो हम अब एंटर कर चुके हैं रेणुका जी वाली रोड पर, जो बेचड़ का बाग होते हुए रेणुका जी तक पहुंच जाएगी। और आपको मैं याद दिला दूं कि ये रोड थोड़ा टफ है। आई मीन अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको ये रोड बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। एक्चुअली दिक्कत ये है कि एक तो रोड नैरो है और दूसरा हालांकि साइड में सेफ्टी वॉल्स कई जगह लगी हैं, कई जगह नहीं लगी हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड में बिल्कुल गहरी खाई है। तो इसलिए अगर आप कितने भी एक्सपर्ट ड्राइवर होंगे, आपको इस रोड पर थोड़ा डर तो ज़रूर लगेगा। तो यदि आप चाहें तो आप इस रूट को नाहन से शुरू करके बागथन होते हुए वहाँ माता मनसा देवी मंदिर के दर्शन करके, श्रृंगी ऋषि के दर्शन करके, फिर आप इस रोड पर आते हुए रेणुका जी तक आएँ, रेणुका जी में भ्रमण करें और फिर आप रेणुका जी से नाहन वापस निकल सकते हैं। और चाहे तो रेणुका जी से आप पांवटा साहिब भी निकल सकते हैं। तो आप ऐसा एक मूविंग टूर बना सकते हैं। अगर आपने नाइट स्टे ना भी करना हो, तब भी आप एक दिन में पूरा इस प्रकार से ट्रैवल कर सकते हैं। एनीवे, अब हम पहुंच चुके हैं ददाहू। ये ऊपर से हमें व्यू नज़र आ रहा है ददाहू का। तो पूरा शांत ये रूट रहेगा और ददाहू हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप नाहन भी निकल सकते हैं, रेणुका जी भी जा सकते हैं, जैसे आपका रूट बने। तो ये बैक साइड से बेचड़ का बाग 21 किलोमीटर चलकर हम यहाँ तक आए हैं बेचड़ के बाग से। तो अब यदि आप रेणुका जी में रुकते हैं, अगर आपके पास स्टे ऑप्शन हो, तो मैं आपको एक ये स्थान दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। बहुत ही शांति स्थान है, रेणुका जी के नज़दीक अतिथि होम स्टे, हाईवे पर मेन रोड पर ही ये सिचुएटेड है। ये इनके कॉन्टैक्ट्स नंबर है और ये रूम है। छोटा सा रूम है। 800 रुपीज़, 800 रुपये इसके वन नाइट स्टे के चार्जेस हैं। बहुत पीसफुल प्लेस है क्योंकि बिल्कुल फुल मार्केट से हटकर है ये इसका वॉशरूम है। और इस रूम की जो सबसे खूबसूरत चीज़ वो है ये बालकनी। छोटी सी क्यूट सी बालकनी है जहाँ पर आप अपनी चेयर लगाकर आराम से बैठकर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और सुनिए और महसूस करिए यहाँ से प्रकृति को।
और आपको जो भी खाना पीना हो वो कॉल करके नीचे से रेस्टोरेंट में आपको रूम सर्विस मिल जाएगी। एनीवे, अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ट्रैक पर जो कि इस रेस्ट हाउस के बिल्कुल साथ ही है। छोटा सा ट्रैक है, तो ये आपको एक नदी तक ले जाएगा। तो यदि आपको मॉर्निंग वॉक करनी हो, इवनिंग वॉक करनी हो, तो आप इस ट्रैक पर मज़े से नदी तक जा सकते हैं। यहाँ दूर दूर तक बस शांति ही शांति है और नेचर ही नेचर है। आपको बहुत सुकून और बहुत आपको आनंद का एहसास होगा जब आप इस ट्रैक पर वॉक करेंगे। आपको कितना भी मेंटल स्ट्रेस हो, तनाव हो, किसी भी प्रकार का आपको मेंटल डिस्टर्बेंस हो, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर वॉक करिए, इन वृक्षों के बीच में चलिए। आपका सारा तनाव गायब हो जाएगा, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और आपको बहुत आनंद आएगा। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेरी पीसफुल प्लेस आल्सो। तो चलते चलते हम आ चुके हैं इस नदी तक, तो यहीं तक हम जाएंगे। वो सामने गांव है, बीच में पत्थर रखे हैं, इन पत्थरों पर चलते हुए गांव के लोग आगे तक जाते हैं। पानी ठंडा है और वो रोड नज़दीक ही रेणुका जी तक जा रही है। पूरा हिल्स व्यू आपको यहाँ से नज़र आएगा। ये व्यू आपको बालकनी से भी दिखेगा अपने रूम की। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं वापस और इसी के साथ हमारा ये व्लॉग भी हुआ ख़त्म। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।